हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग 10th लेवल की केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने 10th लेवल की केमिस्ट्री कर ली होगी अभी तक, लेकिन फिर भी मैं कंसेप्चुअली आप लोगों को पेज वाइज आप लोगों के कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, तो उसके लिए ये सीरीज मैंने शुरू की है। ठीक है, तो पहला चैप्टर अपन लोग जो देखने वाले हैं आज, वो देखने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये कार्बन कंपाउंड्स हम लोग आज के चैप्टर में चालू करेंगे, है ना। अब पहली बात, जब आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे क्या क्या कंसेप्ट्स दिए हुए हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आप पहला पेज देखते हैं तो कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में दिया हुआ है कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, और एक दूसरा आयनिक बॉन्ड भी दिया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड भी दिया हुआ है। ये सब हम लोग शुरुआत में डिस्कस करते हैं। एक और बात, आप लोगों की 10th लेवल की टेक्स्ट बुक मैंने देखी, मैं बेसिकली IIT JEE एडवांस, उसके बाद आईसर मेडिकल एंट्रेंस के लिए पढ़ाता हूं, तो मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि ये एकदम बेसिक लेवल है। तो बेसिक लेवल पे ही मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पढ़ाऊं और हल्के फुल्के कंसेप्ट्स आप लोगों को थोड़े डेप्थ में कम समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। चलो, अब सबसे पहले जब आप लोग पहला पेज देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का, तो उसमें कार्बन कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें दो बॉन्ड का डिस्कशन दिया हुआ है, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो मैं आपको 5-6 कुछ कंपाउंड्स देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके ये मुझे बताइएगा कि कौन सा आयनिक बॉन्ड है और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड, और याद रखना इसका जवाब आपको विद इन सेकेंड देना है। ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं और आप पूरी डेफिनेशन के थ्रू जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को कंपाउंड देखते से ही समझ में आना चाहिए कि ये आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, चलो, तो मान के चलो मैं देता हूं कुछ कंपाउंड। मैंने दे दिया सबसे पहले NaCl, फिर दे दिया H3PO3, और कुछ कंपाउंड्स मैं आप लोगों को लिखते जाता हूं। चलो, अब देखो, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लो और सबसे पहले इसका जवाब दे दो कि कौन से आयनिक बॉन्ड है और कौन से कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ओके, आई होप कि आप लोगों ने जवाब अभी तक दे दिए होंगे, है ना। तो सबसे पहले बताओ मुझे, हम लोगों को इनके जवाब एकदम विद इन ए सेकेंड देने हैं। ठीक है, हम लोगों को बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगाना है कि हम लोग पूरी डेफिनेशन के थ्रू जा रहे हैं। तो एक बार हल्का सा मुझे जो 10th की बुक में दिया हुआ है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बारे में बताना। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने लिखा NaCl, तो NaCl अगर होगा सोडियम Na, तो एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना। 11 होता है, यानी ये हो जाएगा 2, 8 और 1, 2, 8 और 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है तो ये हो जाएगा Na+। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन होता है हम लोगों का 17, देन इट विल बी 2, 8 एंड 7, एंड इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम Cl-। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस। यानी हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, और नॉन मेटल हम लोगों का जन्मजात भूखा रहता है, उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और नॉन मेटल के ऊपर माइनस चार्ज आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको हम लोग बोलते थे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनते जाना, पूरे एकदम कंसेप्ट्स मुझे क्लियर करने हैं अभी आपके, और विद इन ए सेकंड भी जवाब की ट्रिक्स भी जाननी है, तो देखते जाना। अब वैसे अब अगर मान के चलो मैंने बोला कि NaCl मैंने बना दिया। अब NaCl जब मैंने बनाया तो मैंने ये देखा कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। मेटल अमीर होता है केमिस्ट्री में, तो वो अमीर रहेगा तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, और जो हमारे नॉन मेटल रहते हैं वो हमेशा गरीब रहते हैं बेचारे, तो वो इलेक्ट्रॉन लेते रहते हैं, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, अब अगर मैंने एक कंपाउंड लिखा Cl2, जैसे NaCl बनाया था वैसे लिखा Cl2। अब क्लोरीन जो रहता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 1 2
3 और 4, 5 और 6 और ये 7। और वैसे ही दूसरा क्लोरीन लिखा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इसने शेयर कर लिया, तो ये हो गए इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। और इसने भी शेयर कर लिया तो अपन लोग बोलेंगे इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। यानी 10th लेवल पे तुमने ये सीखा था, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक ले रहा है, तो आयनिक बॉन्ड विल बी देयर, और दोनों शेयरिंग कर रहे हैं तो वो हो रहा है हम लोगों का कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इतनी बेसिक डेफिनेशन आई होप कि आपने अभी तक पढ़ ली होगी, नहीं भी पढ़ी है तो अभी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात, हम लोग शॉर्टकट में कैसे जानेंगे, एकदम एकदम विद इन अ सेकेंड। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मेटल है तो मेटल पहले ही मैंने बोल दिया अमीर आदमी है, जहां जाएगा पैसे देगा। तो मान के चलो एक पार्टी चल रही थी गरीबों की, सारे गरीब लोग आए थे, बैठे हुए थे मायूस, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, रो रहे थे बेचारे। एकदम से एक अमीर आदमी आया, उसने बोला तुम सब भूखे बैठे हो, लो पैसे एंजॉय करो। ठीक है, तो मेटल ने पैसे दिए और नॉन मेटल ने पैसे लिए। यानी अगर पार्टी में एक भी अमीर आदमी आया है तो वो पैसे देने का काम करेगा एंड इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? यानी कि अगर मेरे पास पार्टी में एटलीस्ट एक मेटल है, एटलीस्ट एक मेटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर प्लस आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके पास माइनस आएगा, यानी कंपाउंड हो जाएगा आयनिक। यानी कंपाउंड क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, आयनिक इन नेचर, है ना। यानी अभी तक हमने बोला कि एटलीस्ट एक भी मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बाकी के इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो प्लस और माइनस चार्ज आ रहा है, आयंस आ रहे हैं, तो कंपाउंड हो गया आयनिक, है ना। अब मान के चलो गरीबों की पार्टी चल रही है, सब गरीब इंसान है बेचारे, है ना। तो अब वो क्या बोलेगा, भाई तू घर से ये बना लेना, घर से मैं ये बना लूंगा, दोनों शेयरिंग करके खाएंगे, है ना। तो एक भी अमीर आदमी नहीं आया, गरीबों की पार्टी चल रही है, समझ रहे हो। अब गरीबों की पार्टी चल रही है तो सब क्या करेंगे, शेयरिंग करके खाना खाएंगे, है ना। और शेयरिंग करके खाना क्यों खा रहे हैं, क्योंकि ऑल आर नॉन मेटल, सबके सब गरीब हैं, नॉन मेटल गरीब और मेटल अमीर। तो अगर एटलीस्ट एक अमीर आदमी आ गया तो प्लस और माइनस आ जाएगा, तो कंपाउंड हो जाएगा आयनिक। और अगर सारे के सारे गरीब इंसान है बेचारे भूखे हैं, तो अपन लोग बोलेंगे सारे के सारे नॉन मेटल हैं, तो कंपाउंड हो जाएगा क्या, जल्दी बोलो, कोवेलेंट। क्योंकि कोई देगा नहीं तो किसी के ऊपर प्लस नहीं आएगा, कोई लेगा नहीं तो किसी के ऊपर माइनस नहीं आएगा, सभी गरीब हैं बेचारे, किसी की देने की कैपेसिटी नहीं है ना। तो सब लोग शेयरिंग करने वाले हैं, है ना। यानी कुल मिला के मैंने ये शॉर्टकट सीख लिया कि अगर एक भी एटलीस्ट एक मेटल है तो कंपाउंड हो जाएगा आयनिक, और अगर सारे के सारे नॉन मेटल हैं तो कंपाउंड हो जाएगा कोवेलेंट। अब हम फटाफट देखते हैं, अगर पहला कंपाउंड में देखता हूं तो इसमें मेटल अमीर आदमी आ गया, एटलीस्ट एक मेटल आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा और बाकी लेंगे, यानी एक प्लस हो जाएगा एक माइनस, तो ये कंपाउंड हो गया आयनिक, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, कैल्शियम जो रहता है वो मेटल रहता है, अगर एक भी एटलीस्ट एक मेटल आ गया तो कंपाउंड दोबारा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, आयनिक, है ना। अब मैं HCl लेता हूं, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, और आई होप कि तुम्हें ये तो पता होगा अभी कि कौन मेटल होता है और कौन नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है और क्लोरीन भी नॉन मेटल ही होता है, सब नॉन मेटल है, गरीबों की पार्टी चल रही है, सब गरीब आ गए, शेयरिंग करके खाएंगे, तो कौन सा हो गया, कोवेलेंट, है ना। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, गरीबों की पार्टी चल रही है, सभी गरीब लोग आए बेचारे, तो ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट, शेयरिंग से पार्टी चलेगी। MgSO4, Mg कौन है, फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है, और फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है तो हम लोग बोलेंगे कि एटलीस्ट एक मेटल आ गया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, आयनिक हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो फिर भूखे बच्चों की पार्टी चल रही है, हाइड्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, गरीबों की पार्टी, मजा ही नहीं आ रहा, तो कंपाउंड क्या हो गया, जल्दी बोलो, कोवेलेंट हो गया, है ना। अब इसमें बोलो कैल्शियम अमीर है, अंबानी आ गया ATM का कार्ड लेके, बोलो क्या होगा, एक भी मेटल हो गया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, आयनिक, है ना। अब H2SO4 है, हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सभी नॉन मेटल हैं, तो कंपाउंड हो गया क्या, जल्दी बोलो, कोवेलेंट, है ना। इसमें पोटेशियम अपना हीरो कौन सा है, मेटल है, इफ इट इज मेटल देन द कंपाउंड विल बी व्हाट, जल्दी बोलो, आयनिक। तो एक छोटी सी बात हम लोगों ने अभी ये जानी है कि एटलीस्ट एक मेटल आता है तो कंपाउंड हो जाता है आयनिक, और अगर सभी के सभी नॉन मेटल है कंपाउंड में तो जो कंपाउंड है वो क्या होगा, जल्दी बोलो, कंपाउंड हो जाएगा कोवेलेंट, है ना। इतनी सी बात आई होप सबको समझ में आई होगी।
अभी पेज जो आपका सबसे पहला वाला पेज है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला, उसके बारे में हम लोग थॉरली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शॉर्टकट लिख लें और वीडियो आगे देखें, तो वो वाले कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, जल्दी करें। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब कुछ छोटी मोटी कंसेप्ट्स की बातें होगी, थोड़ा देखते जाना, है ना क्या बोल रहा हूं मैं। अब देखो क्या है बच्चों, मान के चलो अगर मैंने बात करी यहां पे आयनिक कंपाउंड की, ठीक है, आयनिक कंपाउंड। अब और यहां पे मैं बात कर रहा हूं मान के चलो काय की, कोवेलेंट कंपाउंड की, है ना। अब अगर आयनिक कंपाउंड है तो मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें NaCl है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन गया आयनिक बॉन्ड, है ना, तुम सबको पता है। अब मुझे परेशानी यहां पे है, क्योंकि जब मैंने तुम्हारी थोड़ी 10th की टेक्स्ट बुक देखी तो उसके एक डेफिनेशन पे मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई, तुम लोग मुझे बताना। अब मुझे एक बात बताओ, वहां पे 100 दफा कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग, कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग ये बात दी हुई है, ठीक है। तो मेरा एक डाउट सुनना, मुझे एक बात बताओ, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम सबको पता है, तुमने रटा भी होगा, ठीक है। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में फिर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुमने रटा होगा, ठीक है। अब मैं तुमसे कंसेप्ट पूछता हूं, प्लीज जवाब देना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने बोला कि शेयरिंग होगी, ये इसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो हो गए 8, और ये इसके शेयर कर लेगा तो ये भी हो गए 8। मान लिया मिली जुली सरकार बन गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले क्लोरीन का है, क्लोरीन नंबर 1 का, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मान के चलो क्लोरीन नंबर 2 का है। तो अब तुम लोग बोल रहे हो शेयरिंग होगी और रटा भी होगा तुमने, शेयरिंग हो गई, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करेगा? ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये तो इसकी ऑक्टेट में रिवॉल्व करेगा ना, यानी ये इसकी ऑक्टेट में गोल गोल घूमेगा, और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये इसका है, तो ये तो इसकी ऑक्टेट में घूमेगा। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? दोनों रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन तो उनकी ऑक्टेट में घूमने वाले हैं ना, तो शेयरिंग कैसे पॉसिबल है? शेयरिंग कैसे पॉसिबल है, कोई मुझे बताएगा? समझ में आ रहा है मेरा डाउट? तुम लोगों ने याद कर लिया, रट लिया कि भैया ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग करते हैं। अब शेयरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसकी ऑक्टेट में घूमेंगे ना, और अगर उसकी ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो तुम लोग शेयरिंग कैसे कर सकते हो? बोलो बच्चों, कंसेप्ट बताओ, इनाम पाओ। कमेंट करोगे? अगले लेक्चर में बताऊं? अभी बता देता हूं, छोड़ो। देखो बेटा, क्या होता है कि जब भी शेयरिंग होती है, जब भी क्या होती है शेयरिंग, तो देखना सबसे पहले ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिए और ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, है ना। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले हैं वो पहले पास पास आते हैं। अब ये दोनों पास पास आ गए, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, पहले दोनों मिलके इसकी ऑक्टेट में घूमेंगे, समझ रहे हो? दोनों मिलके इसकी ऑक्टेट में घूमेंगे तो टोटल कितने हो गए? 2 4 6 और 2 8। तब तक ये बेचारा क्या बोलेगा, क्या चिल्लाएगा, ओ माय गॉड मैं अनस्टेबल हो गया, बचाओ मुझे, कहां गए तुम दोनों मेरे इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि ये दोनों तो इसके यहां घूम रहे हैं ना। तो ये बोलेंगे अरे जल्दी चलो, वो वाला अनस्टेबल हो गया, तो ये जल्दी से जाके फिर इसको स्टेबल कर देंगे, समझ रहे हो? तो ये दोनों पहले यहां लूप बना के इसको स्टेबल करते हैं, तब तक ये अनस्टेबल होता है, फिर फटाक से आके इसके में रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरीके का लूप बनता है, और इस तरीके के लूप से होती है कौन सी बॉन्डिंग? शेयरिंग वाली बॉन्डिंग, कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन लेके पहले अपनी इसमें घुमा ले और उसके बाद मैं अपनी ऑर्बिट में घुमा लूंगा। समझ पा रहे हो? लेकिन अब इसमें एक और कंसेप्ट की बात है, एक और कंसेप्ट की बात है, पूछूं? कंसेप्ट ये है कि ये है इलेक्ट्रॉन और ये भी है इलेक्ट्रॉन, दोनों है इलेक्ट्रॉन,
और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में होगा नेगेटिव चार्ज, और अगर दोनों में नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, और रिपेल करेंगे तो दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? बोलो, जवाब दो। अब इसका कमेंट कर देना तुम, ठीक है, नीचे कमेंट मार देना अगर जवाब पता हो तो, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारे स्कूल की टेक्स्ट बुक के हिसाब से सबसे पहली बात इसमें क्या था, आयनिक कंपाउंड मेटल करेगा डोनेट और नॉन मेटल करेगा एक्सेप्ट, ठीक है। और आप लोगों का जो कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, कोवेलेंट बॉन्ड में होगी हमारी शेयरिंग, एक छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है। अब अगली बात है जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज पे दी हुई है वो सारी डिस्कस करनी है। अब देखो क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो एक के ऊपर प्योर प्लस और एक के ऊपर प्योर माइनस, और ये जो प्योर प्लस और प्योर माइनस होता है इस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दुनिया का सबसे तगड़ा अट्रैक्शन माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक प्योर प्लस और एक प्योर माइनस, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो याद रखना उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट और उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होगा। तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी वहां लिखा हुआ है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका क्या, जल्दी बोलो, उनका बॉइलिंग पॉइंट काफी क्या होने वाला है, जल्दी बोलो, हाई होने वाला है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? सबसे पहले एक दे रहा है एक ले रहा है, तो प्लस और एक माइनस। ये जो प्लस और माइनस होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है। और अगर स्ट्रॉन्ग है तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब एक और बात याद रखना, इनके ऊपर प्लस और माइनस आता है, इसलिए ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म, ठीक है। अब अगली बात क्या, इतनी बात छोटी मोटी डिस्कस हो गई। अब अगली बात यह कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना। कोवेलेंट बॉन्ड बना शेयरिंग से। अब शेयरिंग से बना तो ना किसी ने दिया और ना किसी ने लिया, सबने शेयर किया, सबके पास अभी भी उसका इलेक्ट्रॉन वैसा का वैसा रखा है, समझ रहे हो, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसका मालिकाना हक नहीं है। और अगर शेयरिंग नहीं हुई है तो उसके ऊपर प्लस और माइनस नहीं आएगा, और अगर प्लस और माइनस नहीं आएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा जो कि आयनिक में था, समझ रहे हो। तो याद रखना इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो इतना हाई नहीं रहता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई नहीं रहता है। लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं बच्चों, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। इसमें डायमंड है, बहुत सारी बातें जो एलोट्रॉप्स बनाते हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक जर्नलाइज स्टेटमेंट है, ठीक है। तो याद रखना इसमें प्लस और माइनस नहीं आता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू आयनिक बॉन्ड थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब अगली बात याद रखना, इसमें अगर प्लस और माइनस नहीं आएगा, प्लस और माइनस नहीं आएगा तो बोलो जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा था तो ये कर पाएगा क्या? नहीं। तो देखना तुम्हारी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या तो फिर दिया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता है, या तो फिर दिया होगा डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही होगी, है ना। अब अगली बात सुनना, मुझे एक बात बताओ, अगर दो चीजें हैं, मान के चलो ये मैंने मार कर लिया और ये मार कर लिया, दोनों में एकदम सच्चा वाला प्यार है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने के बाद पास आ जाएंगे, तो इनके मॉलिक्यूल बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। और अगर इनके मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे तो याद रखना बेसिकली दे विल बी इन विच स्टेट, दे विल बी इन व्हाट, सॉलिड स्टेट, क्योंकि मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली पैक्ड है ना, ठीक है।
लेकिन इन दोनों में वो सच्चा वाला प्यार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लस और माइनस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं है। तो अगर इनके मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं आएंगे तो दूर रहेंगे, और अगर दूर रहेंगे तो या तो वो गैस होंगे या तो वो लिक्विड होंगे। तो हम लोग एग्जांपल देख भी लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया H2O, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन लें, ऑक्सीजन ले लिया मैंने। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 यानी 2,6, यानी आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। H2 और हाइड्रोजन का लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए? जल्दी बोलो। 8। ये हाइड्रोजन के इसमें कितने आ गए? 2। हाइड्रोजन तो डुप्लेट फॉर्म करता है ना, तो ये बन गया H2O, है ना। या तो फिर हम लोग कभी बाद में तुम लोग देख लेना, इसका अपन लोग एक H2O ले लिया या तो फिर Cl2 ले लिया, गैस वगैरह, है ना। तो ये जो रहेंगे ये या तो क्या बनाएंगे? जल्दी बोलो। या तो ये बनाएंगे, ये दे विल बी इन लिक्विड स्टेट और दे विल बी इन गैसियस स्टेट, है ना। तो ये बात समझ में आई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, मेन बात, जो कार्बन रहता है, कार्बन, ठीक है, कार्बन मेटल तो होता नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग नॉन मेटल की तरह मानते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर मैं कार्बन का कोई भी कंपाउंड लेता हूं, जैसे अगर मान के चलो मैंने ले लिया CH4, या तो मैंने ले लिया मान के चलो CH3OH, या मैंने ले लिया C2H6, तो बोलो कार्बन को क्या लेके चल रहा हूं मैं? नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या हो गया? नॉन मेटल। कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल या हाइड्रोजन नॉन मेटल। तो कुल मिला के इसमें सारे नॉन मेटल हैं। और मैंने तुम्हें शॉर्टकट क्या बताया? अगर एटलीस्ट एक मेटल है तो आयनिक बॉन्ड, और सारे के सारे अगर नॉन मेटल हैं तो कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो याद रखना, इस पूरे चैप्टर में, कौन से चैप्टर में? कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स जो रहेगा पूरा चैप्टर, इसमें तुम कौन से बॉन्ड की बात करने वाले हो? इसमें तुम बात करने वाले हो कोवेलेंट बॉन्ड की। कौन से बॉन्ड की बात करने वाले हो? कोवेलेंट बॉन्ड की। आई बात समझ में? तो पेज नंबर 1 जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है, जब तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें शॉर्टकट में यही सारी बातें दी होगी कि आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर दिया होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग देख लें उसका पेज नंबर 1 और रटो मत, सारी कंसेप्चुअल बातें सीखो। और एक और बात मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं बहुत ही बेसिक लेवल लेके पढ़ा रहा हूं। मैं इतना बेसिक लेवल शायद अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, तो होप कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना। जल्दी से देखें पेज नंबर 1।